इंडियन डिप्लोमेसी के लिए एक चैलेंजिंग सिचुएशन इस वक्त नजर आ रही है? नहीं नहीं, कोई चैलेंजिंग सिचुएशन नहीं है। मामले को बेवजह तूल देके सरकार को, विदेश मंत्रालय को और देश की जनता को गुमराह नहीं किया जाना चाहिए, स्पेशली हमारे आप जैसे जिम्मेदार जी। लोगों के द्वारा। अब थोड़ा गहराई से सुनिए। अभी नहीं, हजारों मतलब दसियों हजार साल से संधि की जो डिफिनीशन होती है कि दो चुने हुए देशों में, इलेक्टेड देश, इलेक्टेड की मैं बात, एक शब्द ध्यान दीजिएगा, करेक्ट। चुने हुए इलेक्टोरल प्रोसीजर से भारत ने जब संधि की थी तो वहां पे एक अवाम के द्वारा, बांग्लादेश के अवाम के द्वारा चुनी हुई सरकार थी, जिसको इंटरनेशनल कम्युनिटी के हर पैरामीटर पे एक सरकार माना जाता था। ये कोई सरकार थोड़ी है। आप लोग यूनुस को इंटरिम गवर्नमेंट, अंतरिम सरकार बोलना हम लोगों को बंद करना चाहिए। ये जिहादी हैं, ये गुंडे हैं, आके इन्होंने कब्जा कर लिया है। तो जब सरकार ही नहीं रही तो इंटरनेशनल स्टेटस भी खत्म, ट्रीटी ऑटोमेटिकली नल एंड वैड हो गई। भाई इस तरीके से देखेंगे तो कितने आतंकवादी संगठन है अमेरिका के राष्ट्रपति के ऊपर जो है बाउंटी रखते हैं कि जो सर कलम करके लाएगा ये देंगे वो करेंगे। तो क्या सबकी मांगे माननी शुरू कर देंगे? वो ट्रीटी जो, जिसके द्वारा बांग्लादेश भारत के विदेश मंत्रालय और सरकार के ऊपर दबाव बना रहा है, वो पीस टाइम की ट्रीटी है, एक स्पेसिफिक कंडीशन की है। मैं बोलता हूं सारे इफ एंड बट्स और शर्तें हटा दीजिए, केवल एक शर्त भी अगर उसमें होती कि हर हाल में आपको देना पड़ेगा, वो तभी वैलिड है जब वहां पे एक अवाम के द्वारा चुनी हुई सरकार हो। तो यूनिस कोई अवाम के द्वारा चुनी हुई सरकार नहीं है। अगर इनको चाहिए तो पहले वहां इलेक्शन करवाएं, फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, फिर वो सरकार जो है डिप्लोमेटिक मान्यताओं के आधार पे, बाइलेटरल रिलेशन के आधार पे उस ट्रीटी को मानने के लिए भारत सरकार जो है वाजिब होगा, मतलब मजबूर होगी, बाध्य होगी। अदरवाइज भारत सरकार को तो इसको कंसीडर ही नहीं करना चाहिए। भारत सरकार को एक लाइन में बोलना चाहिए कि पहले आप वहां पे सरकार बनाइए। बांग्लादेश एज पर इंटरनेशनल नॉर्म के हिसाब से अभी देश भी नहीं है, वो केवल एक भूखंड है। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज और पैरामीटर देख लीजिए, न यूनेस्को का इंटरफेरेंस हुआ, न शांति। भाई यूनुस कौन होता है शांति बहाल करने वाला? अगर वहां इतने संगीन आरोप जो यूनुस ने लगाए कि डेमोक्रेसी डिरेल है जी, निरीह लोगों की हत्या हो रही है, तो उसके लिए यूनेस्को वगैरह है ना, पीस मेंटेन करने वाली यूनेस्को की सेना है ना, कॉमन मिलिट्री जाती है कि नहीं जाती? भारत के सैनिक, बांग्लादेश के भी सैनिक बहुत सारे इंटरनेशनल ऑपरेशन में, ग्लोबल ऑपरेशन में गए हैं, शांति स्थापित करने की जो सेना होती है। तो इंटरनेशनल कम्युनिटी को आना चाहिए। एक भी इंटरनेशनल कम्युनिटी, यूनेस्को हो गया या कोई और हो गया, उसका एक मेंबर आज तक बांग्लादेश में नहीं गया है। तो यूनुस कौन सा फन्ने खां है जिसके लिए कि भारत और भारत की मीडिया जो चिल्ला रही है कि जी बांग्लादेश ने ये कर दिया। अरे भारत को तो थूक के फेंक देना चाहिए। इसके इस लेटर को, इस आग्रह को तो जवाब ही नहीं देना चाहिए। ये तौहीन है भारत किसी भी पैरामीटर पे। ये जो है ऐसी मांग करने के लिए, ये बिल्कुल तो पॉइंट बहुत वैलिड भी है कि ये जो ट्रीटी है वो तो उस सिचुएशन में एग्जिस्टेंस में रहती है जब वहां भी एक चुनी हुई सरकार हो। बिल्कुल बिल्कुल, ट्रीटी एक स्पेसिफिक कंडीशन में ही वैलिड होती है। आज की डेट में भारत में मान लीजिए अगर कुछ ऐसा हो जाए या किसी और उसमें हो जाए तो इंटरनेशनल, और ये जो संधि है, इसी संधि में आप इनकार कैसे कर सकते हैं, इसके भी प्रावधान है और उसका ही उपयोग कहीं ना कहीं भारत करता हुआ नजर आएगा। मैं एक बड़ी खबर बताता हूं। एक लाइन और बोलिए सर। अगर आप यूनुस की मांगों को मांगते हैं, देखिए आप ये भी मत बोलिए ये इंटरनेशनल कोर्ट में जाना चाहिए और फ्री एंड फेयर ट्रायल अगर शेख हसीना का हो हम तभी देंगे। ना ना, ऐसा अगर आप बोलते हैं कि शेख हसीना का फ्री एंड फेयर ट्रायल हो तो इसका मतलब हम ये कह रहे हैं कि शेख हसीना जो है वो गुनहगार है। वो गुनहगार नहीं, ये सारे। ठीक है, एक बड़ी खबर आ रही है।